नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार तो गिर रहा था, लेकिन रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई दो कंपनियां हैं जिनमें आज अलग ही तेजी चल रही थी। पहला नाम है जुपिटर वैगन लिमिटेड। ये 17% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन आज इसने दिन के दौरान 305 रुपीज का हाई लगाया है और 305.75 का इसका आज का सर्किट है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट सर्किट हिट करा है स्टॉक ने 20% का। 75 पैसे से रह गया, या आप कह सकते हैं 19.5% तक तो भागा ही भागा है ना। बड़ी तेजी बनी है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ तेजी बनी है। आज के सेशन में करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं इसमें। अगर आप नोटिस करें, स्पेसिफिकली बताऊं तो 7.59 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। वीकेंड से पहले इतनी बड़ी तेजी बिल्कुल समझ में नहीं आया क्यों आई है। आगे मैं आप सभी के साथ एक और स्टॉक शेयर करना चाहूंगा, फिर टेक्निकली भी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे पास जो डिस्कस करूंगा। दूसरा स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। ये भी आज 10% भागा है। दिन के दौरान इसने 150 का हाई लगाया है और बंद हुआ है 147 पे। ऑलमोस्ट लगभग 10% की तेजी देखने को मिली है आप सभी को। अब इरकॉन इंटरनेशनल के लिए एक खबर है और वो खबर कंपनी ने डिनाई कर दी है, यानी कि शेयर आज जिस वजह से भागा वो खबर ही कंपनी ने डिनाई कर दी है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, न्यूज क्या है, पहले न्यूज बताता हूं। न्यूज है मर्जर की, आपने शायद सुनी भी हो। आरवीएनएल के साथ इरकॉन इंटरनेशनल का मर्जर हो सकता है, ये खबर थी मॉर्निंग में, इसीलिए आज ये शेयर भी भागा है। डिटेल थोड़ा सा पढ़ते हैं। Railway PSU shares rose up to 11% on Friday after a report said that the Ministry of Railway has moved a formal proposal to merge Ircon International Limited with RVNL. Citing sources, PSU Connect reported that the Ministry of Railway has made a formal proposal to merge Ircon with RVNL. However, Ircon has clarified in an exchange filing. ये खबर आने के बाद इरकॉन ने क्या कहा है वो सुनिए। एक्सचेंज फीलिंग्स में ऑफिशियली द कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इन एनी सच डिस्कशन और नेगोशिएशंस। इरकॉन इंटरनेशनल फिर शेयर कितना भागा, किस भाव पे भागा, आरबीएनएल कहां ट्रेड कर रहा है, बाकी के रेलवे स्टॉक्स, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में भी डिटेल्स हैं थोड़ी सी, जैसे कि इरकॉन इज एन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन स्पेशलाइजिंग इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. It has a significant international presence, having completed in over 900 projects across 31 countries, including Southeast Asia and Middle East. It is a Navratna PSU. RVNL is a dedicated execution arm of the Ministry of Railway for project implementation. It is primarily a domestic powerhouse responsible for over 25% of India's railway electrification. It is also a Navratna PSU. तो दोनों ही दमदार कंपनी है अपने अपने हिसाब से देखें तो। आरवीएनएल थोड़ा इंडिया फोकस्ड है, इरकॉन थोड़ा ग्लोबल लेवल पे 31 कंट्रीज में उन्होंने अपना काम करा हुआ है, 31 कंट्रीज में प्रोजेक्ट डन करे हुए हैं। ये आपको दर्शा रहा है। तेजी पूरे रेलवे क्षेत्र में थी, लेकिन जो इरकॉन था वो एक खबर के दम पर था। बट कंपनी ने क्लैरिफाई कर दिया है, कंपनी कंफर्म्स नो टॉक ऑन मर्जर विद आरवीएनएल एज शेयर राइज। तो आज ये शेयर क्यों चला अचानक से, क्या रीजन था? वॉल्यूम्स के साथ तेजी है, क्यों? आरवीएनएल की, इरकॉन की भी बात करूं अगर मैं, 6.71 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जबकि एवरेज वॉल्यूम इसका 24 लाख शेयर्स का दिख रहा है मुझे। अब टेक्निकली समझते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि ये इरकॉन या ये जुपिटर वैगन या रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक क्या करते हैं, वन साइडेड गिरते हैं। अचानक किसी भाव से बड़ी तेज उछाल मारते हैं, फिर धीरे धीरे फिर गिरते हैं। ये जो उछाल है, ये भी बड़ी तेज उछाल वालों में से ही एक उछाल है। अब ये उछाल और एक्सटेंड करेगा, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो एक्सटेंशन टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये एक सवाल है और इसका जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? मैं यहां पे देख पा रहा हूं दोस्तों, अप्रोक्स इस स्टॉक ने जो हाई थे वो जून 2024 में हिट करे थे 324 के, वहां से ऐसा ही चल रहा है। वन साइडेड बड़ा फॉल, फिर बड़ी रिकवरी। आपको लगता है छोटी मोटी रिकवरी आती है, मैं बताता हूं। मई 2025 में शेयर 145 था और जून 2025 में यानी विद इन अ मंथ 220 रुपए हो गया। 145 रुपए से 220 रुपए,
ये समझ रहे हो आप कितना बड़ा मूव आया है, ऑलमोस्ट 50% का मूव आया और फिर गिरना शुरू हुआ और ये दोबारा से 150 140 हो गया आपका दिसंबर आते आते, यानी काफी लंबे समय लिया, 6 महीने लिए, लेकिन गिरा। और दिसंबर जब आया 2025 का, ये गिरा आपके लिए और वापस से भागा 150 से, आपका ये स्टॉक भागकर दिसंबर अंत में ही 182 हो गया और फिर गिरावट आई। गिरावट में अभी रिसेंटली स्टॉक ने 2 दिन पहले 2 मार्च के समथिंग 134 का लो हिट करा है और आज वापस 150 खड़ा है। और यही सेम चार्ट पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा बाकी के रेलवे स्टॉक्स में। ऐसा नहीं है कि केवल इरकॉन में ही है, जुपिटर वैगन में भी है। बड़ी गिरावट होती है, 2-4 दिन उछलते हैं और फिर वापस गिरने लगते हैं। तो दोस्तों कहना बड़ा मुश्किल है ये तेजी टिकेगी नहीं टिकेगी, आपको ले लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जो भी है, जिस पे भी है, जो भी करना चाहते हो ट्रेलिंग के साथ कीजिएगा। इनकेस आपको लगे ना यार ऊपर से वापस 10% करेक्ट हो गया तो निकल ही जाना, फिर हो सकता है प्रीवियस लो दोबारा टेस्ट कर दे। ये तेजी मजे लीजिए, लेकिन जब वापस गिरे तो प्लीज आप इनसे दूर भी जाइएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।